राजन कीने साहब ने कल हमारे सब कार्यकर्ताओं को ये बोला है कि इस आमदार को भगाना है, आप लोग इस आमदार को भगाओ और मुझे आमदार बनाओ। एक महिलाओं को विनय भंग जैसा गुना करके आगे कराना, ये इससे मैं राजकारण नहीं बोलता हूँ, इसका हिजड़ाकरण बोलता हूँ। कि अगर आप अवार्ड साहब के सामने इलेक्शन में नहीं खड़े रह सकते, नहीं डरते हो, तो आप रिदा रशीद के साथ साड़ी पहन के मुंब्रा में घूमिए। राजनीति बहुत गंदी होती है, ये मैंने सुना था, लेकिन देखा पहली बार मैंने सुना। You are watching Delhi News. थैंक यू। सारा मीडिया, सारे लोग, सब लोग यही बोल रहे हैं कि ये FIR झूठी है। पुलिस ने जिस स्पीड से इस FIR को दाखिल किया है, पुलिस अगर ऐसे ही काम सारे गुनाहों के लिए करे तो बहुत ही आबादी आबाद हो जाए, हमारे यहाँ कोई गुनाह ही ना बचे। जब हमारे को लोग एट्रोसिटी का गुनाह उस पर डालना चाह रहे हैं, तो पिछले पता नहीं कितने 10-12 घंटों से पुलिस सिर्फ एक दूसरे के कंधे पे देख रही है और बोल रही है ये कलम नहीं फिट होता, वो कलम नहीं फिट होता, जबकि उसका एक एलैबोरेट क्लिपिंग है, वीडियो है कि उसने किस तरह से शिवा जगताप और उसके साथियों को मंदिर से तू तार तार करके भगाया हुआ था। दूसरा, मैं मुंब्रा की और कलवा के लोगों का बहुत बहुत आभार मानना चाहूँगी कि उन्होंने अवार्ड साहब का साथ दिया है, क्योंकि ये क्लिपिंग अगर आप देखें तो वो किस हिसाब से विनय भंग में या अश्लील भंग में होती है मुझे पता नहीं। जब आप मार्केट में भी आम तौर पे जाते हो, जब भीड़ भाड़ होती है, वहाँ आपको हजारों धक्के लगते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी मैं बोलने वाली हूँ कि हमारी कम से कम 50 महिलाएं अभी शील भंग इसी पुलिस स्टेशन में दाखिल करेंगी, क्योंकि कल की भीड़ में वो भी थी और उनको भी धक्का बुक्की हुई है, अरेस्ट हुई है, चाहे वो CM की सिक्योरिटी हो या पुलिस हो या कोई भी हो। तो आपको अगर इतना अपने आप के शील से अगर प्यार है तो आप पॉलिटिकल प्रोग्राम में या बड़ी भीड़ भाड़ में मत जाओ। इतना करने के बाद भी कोई भी अगर आप देखोगे वहाँ दूसरी कोई भी लेडी नहीं है। ये खुद इतने नैरो रास्ते में साहब की तरफ गई चल के, साहब आ रहे थे, साहब ने उसके पहले शायद खासदार जी को भी ऐसा किया है और वो आगे चले गए। उन्होंने सिर्फ हाथ से साइड में किया। उसके पहले मैं इसलिए बोलना चाहूंगी कि ये मुंब्रा का लोकल चैनल है, इधर आप सबको पहचानते, मैं जिनका नाम लेने वाली हूँ। राजन कीने साहब ने कल हमारे सब कार्यकर्ताओं को ये बोला है कि इस आमदार को भगाना है, आप लोग इस आमदार को भगाओ और मुझे आमदार बनाओ। तो प्रदर्शन में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे? नहीं, वो नहीं आए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। विरोध प्रदर्शन में किसी को जानबूझ के लाना हमारी संस्कृति नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि अगर आप सही के लिए विरोध कर रहे हो तो आओ, अगर आपको नहीं लग रहा आप भले घर पे बैठो, जो होना है हम देख लेंगे। लेकिन अब बस हो गया, ये जो बार बार ये जो ऑपोजिशन को स्पेशली अवार्ड साहब को टारगेट किया जा रहा है, हम नहीं सहेंगे। आप क्या करेंगे? इंसान आखिर में क्या होता है, मर ही सकता है, इससे ज्यादा क्या करोगे आप? तो चलो अभी देख लो, बीजेपी को ये सीट भी लड़नी है, बीजेपी को ये सीट जीतनी भी है, ऑल द बेस्ट। उनको मतदाताओं ने किसी हालात में नहीं होगा, उनको मतदाताओं ने चुन के दिया है, तो हम सीट का फैसला भी मतदाताओं पर ही छोड़ना चाहें। और इतना कोई गया गुजरा है नहीं कि हजारों लोगों की भीड़ में कोई किसी का विनय भंग करे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोलेस्टेशन? प्लीज अंडरस्टैंड फर्स्ट, ओपन द बुक्स ऑफ लॉ। इसीलिए मैंने पुलिस को भी बोला है कि अगर ये गलत साबित हुआ तो उन्हें भी हम क्यों बख्शे। आप हमेशा ऊपर वालों के प्रेशर में आते हो। सब पुलिस ने मिलकर एक बार रिजाइन करना चाहिए कि नो, वी विल नॉट डू दिस। अगर आप हर वक्त इस तरह के गलत FIR लोगों के बारे में यूज करते, आप रात को सो सकते हो? कितने लोग आते हैं इस पुलिस स्टेशन में, किसकी कंप्लेन बिना हमें फोन किए बिना यहाँ दर्ज होती है? इसका एक बार आप प्लीज कोई रिसर्च करें। जब तक हमारे पास बेचारे फोन नहीं आते और जब तक हम खुद इंटरव्यू नहीं करते हैं कि कंप्लेन दर्ज होनी हर एक की चाहिए, वो बाद में चाहे वो गलत हो या सही, उसका फैसला इन्वेस्टिगेशन के बाद होता है। लेकिन यहाँ पे आए हुए, पुलिस स्टेशन में आए हुए आम आदमी की भी कंप्लेन लेने के लिए उसको इतनी गालियां पड़ के इतना सुनना पड़ता है।
और इस लेडी की कंप्लेंट विद इन नो टाइम एक छोटे से क्लिपिंग पे ले ली। अभी हम स्क्रीन्स लगाएंगे शहरों में, लोगों को पता चले कि अवार्ड साहब ने किस तरह का विनय भंग किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि थाना के ही नहीं, महाराष्ट्र के नहीं, जो देश में जाने जाते एक अभ्यासु लीडर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड 354 जैसा गुना दाखिल होता है, इसका आश्चर्य होता है। गुना राजकारण में हमेशा दाखिल होते, मुझ पर है, शमीम खान जी पे है, ये जितने भी कार्यकर्ता है, अवार्ड सर पे भी है, तेवी से गुना आंदोलन के होते। और वो एक राजकारण के लिए समझ जाइए एक संघर्ष जैसी बात होती है। लेकिन 354 जैसे गुना अगर राजकारणों पे लगाया जाएगा, जो एमएलए एमपी जैसे लोग, ये आज सबसे बड़ी सोचने की बात हो गई। तो आम नागरिक सुरक्षित है क्या? एक सवाल ये भी उठता है। हमारी ये मांग थी कि आपने इसको शुरुआत किया खोटे गुना लेना और 354 जैसे गुना लेना, तुरंत एक तरफ खोटे लेना और 354 जैसे लोग ना, और वो भी सीएम साहब की मौजूदगी में। इतनी हाई सिक्योरिटी, जो एक दायरा रहता सीएम के, उस दायरे के अंदर विनय भंग जैसा मामला दर्ज हो रहा है। शेम ऑफ द डिपार्टमेंट, मतलब शर्म की बात है डिपार्टमेंट की नहीं है। मैं पुलिस डिपार्टमेंट के कई अधिकारियों को ऐसा लगाया गया कि दबाव के अंदर है। ठीक है, अगर आपने दबाव के अंदर ये सब किया है तो फिर शुरुआत आपने की है ना फेक एफआईआर की। तो ऐसे कितने नेता आपके भी जो महिलाओं के साथ ऐसे आजू बाजू से जाएंगे? कलवा मुमरा थाना महाराष्ट्र जितेंद्र अवार्ड जी के बहुत सारे लोग चाहने वाले, फिर उनका क्या होगा? तो ऐसी गंजी राजकारण जो आने वाले वक्त में समाज को, राजनेता और लोगों से नफरत कराए, ऐसी राजकारण नहीं होना चाहिए। राजकारण ऐसा होना चाहिए मंच पर, विचार पर और चुनाव पर, इसे बोलते हैं राजकारण। एक महिलाओं को विनय भंग जैसा गुना करके आगे कराना, ये इससे मैं राजकारण नहीं बोलता हूँ, इसे हिजड़ाकरण बोलता हूँ। बेशक इस पे कानून बनना चाहिए, लेकिन ये जो कुछ घटना घटी है, सबसे पहले मैं इसकी निंदा करता हूँ। ये बहुत ही ऐसी एक घटना है जो कि एक महाराष्ट्र के इतने बड़े एक लीडर, सेकुलर लीडर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के ऊपर ये जो 354 की धारा लगाई गई, ये धारा को लेकर के अगर आप देख रहे हैं तो पूरे देश में लोग इसकी निंदा कर रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि पुलिस स्टेशन को ऐसी कंप्लेन दर्ज नहीं करना चाहिए। अगर कुछ ऐसी घटना घटती है, जैसे आपने पूछा था कामगार साहब, ऐसी कोई भी घटना किसके ऊपर भी घटती हो तो पुलिस स्टेशन को सबसे पहले इसके बारे में जानकारी लेना चाहिए, मालूमात होना चाहिए। और अगर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब जैसे लोगों के ऊपर ऐसी घटना घटती है, यानी इस तरीके की घटना घटती है और पुलिस स्टेशन में आधे घंटे में एफआईआर दर्ज होती है, और शिवा जगताप कह रहा है चिल्ला चिल्ला के रात 1 बजे से कि मंदिर से बाहर निकलने के साथ में मुझे गाली गलौज दिया गया, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। ये कौन सा कानून है? मैं इसके अब काउंटर में वो एफआईआर दर्ज हुई है आज। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, वो दर्ज जरूर हुई लफी कामदार साहब, लेकिन रात में इसकी लड़ाई 1 बजे से स्टार्ट हुई है। 354 का कंप्लेन आधे घंटे में होता है और एट्रोसिटी का कंप्लेन अभी जाकर के आधे घंटे पहले होता है, 12 घंटे, यानी 12 से 14 घंटे के बाद होता है। ऐसा गलत है, जवाब देना पड़ेगा। हमारा जो यकीन है, हमारा जो विश्वास है, वो कहीं ना कहीं खत्म होता दिख रहा है। राजनीति बहुत गंदी होती है, ये मैंने सुना था, लेकिन देखा पहली बार मैंने सुना। छठ पूजा का त्योहार था, हर साल हम हिंदू भाइयों के साथ छठ पूजा में शामिल होते हैं। तो शिवा भाई, मैं, पल्लवी, हम लोग सब मिलकर छठ पूजा के काम के बारे में देखने के लिए हम लोग वहाँ पे गए तालाब के पास। तो रीदा रशीद आई वहाँ पे और सीनियर साहब थे, डीसीपी साहब थे, सबके सामने बोलती है कि इन लोग को मंदिर से बाहर निकालो, इन लोग को यहाँ से निकालो। तो हम निचले जाति के हैं, हम दलित समाज के हैं, इसके लिए आप सबके पुलिस प्रशासन के सामने कहते हो कि मंदिर से बाहर निकालो, तो इसका मतलब तो हम यही समझेंगे कि पुलिस प्रशासन भी सत्ताधारियों का साथ दे रही है। तो इस पर हम लोग उसी दिन एफआईआर करने वाले थे एट्रोसिटी का, पर हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने हमसे कहा कि छठ पूजा का माहौल खराब नहीं होना चाहिए, हिंदू भाइयों का त्योहार जैसे हम मिलजुल कर करते हैं वैसे ही अच्छे तरीके से होना चाहिए। इसके लिए हमने उस चीज को नजरअंदाज किया। लेकिन कल जब वाई जंक्शन पे मुख्यमंत्री साहब के हाथों
पुल का उद्घाटन था, उस प्रोग्राम में मैं मेरा भाई शिवा हम लोग गए थे उधर। तो रिदा रशीद और सिकंदर और छोटी आपा और 2-3 और महिलाएं थी, वो हमारे सीधा आंख पे आ रहे, बोलते चोर चमार लोग तुम यहाँ पे क्यों आए हो, क्यों ये कर रहे हो। तो हमको जानबूझकर हमको नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो ये कोशिश दलित समाज कभी सफल होने नहीं देगा। इस चीज का दलित समाज हर तरीके से विरोध करेगा। और इसके ऊपर हमने डीसीपी साहब के साथ बैठकर रात 12 बजे से बैठकर अभी हमारी एफआईआर ली गई है। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा प्रेशर उनके ऊपर आ रहा है। हमारे सामने उनको फोन आ रहे हैं बहुत किसी के, उन्होंने नाम नहीं बताया, नहीं तो अगर बता देता तो मैं मीडिया के सामने सीधा बोल देता। अब आपकी एट्रोसिटी के तहत रिदा रशीद और उनके साथियों के खिलाफ एफआईआर पुलिस ने दर्ज कर ली है। पुलिस से किस तरीके की कार्रवाई की जो है आप उम्मीद कर रहे हैं? हम पुलिस तो कुछ भी सरकार नहीं कर रही है। एट्रोसिटी एक्ट अंतर्गत पहले गुनाह दाखिल होता है, फिरियादी को बिठाया जाता है, सब चीजें की जाती है, पर यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। हमको आंदोलन करना पड़ा, चिल्लाना पड़ा, रात भर चिल्लाए, जब जाके हमारी फिरियाद सुनी गई। वो कहते हैं प्रेशर है, अरे आप ड्यूटी कर रहे हो, आप संविधान को बचाने कायम करने के लिए सक्षम नहीं हो तो आप अपनी ड्यूटी छोड़ दो। आप अगर किसी नेता के प्रेशर में आके अगर गुनहगार इतने लेट, हम रात में 12 बजे बैठे थे, अभी 3 बजने आए। और आपने जो शमीम भाई और शानू भाई से आपने जो पूछा कि राजन कीने साहब के बारे में जो मैडम ने कहा, मेरी और शिवा भाई की और दलित समाज की तो एक ही राय है कि महाराष्ट्र की जो सेक्युलर अवार्ड साहब है, अगर आप कहीं तो अवार्ड साहब के सामने इलेक्शन में लड़ने से डरते हो, इसके लिए आप ऐसी राजनीति करते हो। मेरा तो खुला चैलेंज है कि अगर आप अवार्ड साहब के सामने इलेक्शन में नहीं खड़े रह सकते, नहीं डरते हो, तो आप रिदा रशीद के साथ साड़ी पहन के मुंब्रा में घूमिए।